बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मार्केट स्लाइटली नेगेटिव या इसे न्यूट्रल क्लोजिंग भी कह सकते हैं। तकरीबन 119 पॉइंट्स नेगेटिव साइड के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, या न्यूट्रल क्लोजिंग भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि स्लाइटली डाउन मार्केट जो है वो नजर आई है। सूरत हाल पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, फिर डेली टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न की सूरत हाल दिखाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं आप लोगों के साथ दो स्टॉक्स शेयर करूंगा, एक एमटेक्स लिमिटेड और दूसरा बैंक अल हबीब। दोनों इंशाल्लाह शेयर करूंगा टेक्निकल एनालिसिस में। फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर KSE 100 इंडेक्स की बात करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लेस हुआ हुआ है। जो रीसेंट लो था मार्केट में और रीसेंट जो हाई था, यहाँ से मैंने प्लेस किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 60% जो लोग फिबोनाची को जानते हैं, फिबोनाची प्लेस करके काम करते हैं, तो एक मार्केट में बेयरिश रिवर्सल आज नजर आया था, और फिर दोबारा से वो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ गई, और तकरीबन एक ही लेवल को मार्केट ने आज दो मरतबा टेस्ट किया, जो कि 1,62,400 के करीब का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के दिन यहाँ पर ही टॉप लगाया था खुलते ही, और दोबारा भी जो है वो यहीं पर एक टॉप लगा के क्लोजिंग इससे स्लाइटली नीचे की तरफ मार्केट में नजर आई है। वॉल्यूम्स जो है वो कल के मुकाबले थोड़े से कम थे, लेकिन मुसलसल मार्केट में सेलिंग जो है वो ज्यादा नजर आ रही है बनस्बत बाइंग के, और इंस्टीट्यूशंस की बाइंग साइड के ऊपर जरा पार्टिसिपेशन कम नजर आई है, जो कि स्लाइटली जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी फिक्रमंदी की बात है। फिलहाल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो वही है। 1,62,000 सपोर्ट है, जो कि वहीं पर मार्केट बंद हुई है। फर्दर ऊपर अपसाइड पर मार्केट का लेवल जो कि 1,64,000 का लेवल है, वो रेजिस्टेंस है। और नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 1,59,500 का वही सपोर्ट मार्केट में मौजूद है। और ये ग्रे लाइंस के जो ये ऑरेंज लाइन है, इसके दरमियान दरमियान जो है वो फेयर वैल्यू गैप मार्केट में इस वक्त बना हुआ है, जो कि 1,58,300 से लेकर 1,59,000 के दरमियान नजर आता है। डेली टाइम फ्रेम पर बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो सूरत हाल नजर आती है, एक पैटर्न पैटर्न की सूरत हाल है, जो कि मैंने आज अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी जो है वो शेयर किया है सुबह ही। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया व्हाट्सएप चैनल तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा तमाम ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। और अगर प्रॉपर गाइडलाइंस चाहते हैं ट्रेडिंग के या इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, तो आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, 0300 189 666 5। ये नंबर है, डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा वेबसाइट पर भी ये तमाम तफसीलात आप लोग प्रीमियम के हवाले से हासिल कर सकते हैं। प्रीमियम का जो वेबसाइट का लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे KSE 100 इंडेक्स के पैटर्न की बात करें तो पेनेंट पैटर्न एक बना हुआ है, जहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये टॉप लगाया था, फिर ये दोबारा टॉप लगाया था, तो ये हमें एक टॉप की सिचुएशन बन गई थी। यहाँ एक बॉटम, यहाँ एक बॉटम और यहाँ एक बॉटम, ये तीन बॉटम्स हमें मिलते हुए ये बॉटम हमें यहाँ पर मिल गया था। अब ये देखें आप लोग, ये जिस तरह ये स्क्वीज होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो आगे जो है वो हमें मार्केट की रेंज यहाँ पर स्क्वीज होते हुए नजर आ रही है। अगर मार्केट इसी के अंदर चलती रही तो ये जो है वो रेंज मार्केट की छोटी होती जाएगी और इसी के दरमियान मार्केट चलती जाएगी। लेकिन एक वक्त आएगा कि ये बंद हो जाएगा। तो इससे पहले या इस बंद होने के करीब, यानी कि इस चैनल के बंद होने के करीब या इससे पहले, मार्केट में एक ब्रेकआउट हमें नजर आएगा। अब वो ब्रेकआउट जो है वो अगर ऊपर का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट फर्दर अपने अपसाइड की तरफ चली जाएगी, और रीसेंट हाई जो मार्केट का ऑल टाइम हाई है 1,70,000 का, मार्केट उसे रीटेस्ट करने की तरफ बढ़ेगी। और अगर उसे क्रॉस करती है तो 1,75,000 और फिर एक्सटेंडिंग 1,82,000 का हम नंबर देख सकेंगे। लेकिन इसके ब्रेकआउट को सक्सेसफुल होना, इसको टेस्ट करना और फर्दर अपसाइड के ऊपर बढ़ना जरूरी है। यही जो ब्रेकआउट है ये जरूरी नहीं है कि अपसाइड पर हो, नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है। जो ब्रेकआउट हमें नजर आएगा नीचे की तरफ, वो मार्केट को काफी नीचे एक जो है वो सपोर्ट की तरफ, अपने नीचे चैनल्स की तरफ लेकर जाएगा, जिसमें सबसे पहले पहले मार्केट 1,51,000 के करीब करीब मार्केट अपने आप को सपोर्ट लेने की तरफ बढ़ेगी। और फर्दर जो है वो टारगेट्स हम उसके बाद देखते हुए चलेंगे कि मार्केट में फर्दर जो है वो डाउन साइड कहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकेगी, वो वक्तन फवक्तन बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीजें हैं और डेली टाइम फ्रेम पर चीजें हैं, वो जरूर जहन में रख के मार्केट को अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी ट्रेड्स को प्लान कीजिए, और उसके हिसाब से ही टेक प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉस के अंदर ट्रेडर्स जो है वो जरूर काम करें। मार्केट समरी की तरफ चलते हैं, फिर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे स्टॉक्स के। मार्केट मोस्टली जो है वो कोई एक खास रुझान नहीं है, हरा भी है और लाल भी है, एक मिक्स मार्केट में सूरत हाल है। बैंक्स में भी मिक्स है, फर्टिलाइजर में सब पॉजिटिव है आज के दिन में। ऑयल में जो है वो मिला जुला रुझान, मोस्टली तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में नेगेटिव है।
लेकिन अगर सीमेंट की बात करें तो एक मिक्स सी सूरत हाल है, ज्यादातर नेगेटिव साइड पर है। पावर जनरेशन में भी आज मोस्टली नेगेटिव साइड पर है, टेक्नोलॉजी भी मोस्टली नेगेटिव साइड पर है। तो कुछ ही स्टॉक्स है जिन्होंने मार्केट को लिफ्ट किया है। अगर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स एफएफसी ने ऐड किए हैं, फिर एंग्रो एच, पीआईओसी, पाइनियर सीमेंट जो कि बैंक अलबी, एचबीएल, ईफर्ट, एमएलसीएफ, यूबीएल, थाल लिमिटेड एंड ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट चली आ रही है। नेगेटिव साइड पर देखें तो मारी एनर्जीज ने नेगेटिव पॉइंट्स वाइप आउट किए। इसके बाद ओजीडीसी, मिजान बैंक, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, पीपीएल सिस्टम्स, नेशनल बैंक, पीएसओ एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव जिसने मार्केट में पॉइंट्स ऐड किए हैं वो फर्टिलाइजर है, थैंक्स टू एफएफसी। आज एजीएल ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लिफ्ट जो है वो मार्केट को एफएफसी ने किया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, थैंक्स टू एंग्रो एच, फिर ऑटो है, फिर पावर जनरेशन है, सीमेंट एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, कमर्शियल बैंक्स है, टेक्नोलॉजी है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, टेक्सटाइल है, रिफाइनरीज है एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट चली आ रही है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो आज के इलेक्ट्रिक में देखे गए। उसके बाद सिनर्जी, पीटीसी, बैंक ऑफ पंजाब, पीआईबीटीएल, यूनिटी, उसके बाद मैपल लीफ सीमेंट, फिटरीट, टीएलपी रीड एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट चली आ रही है। हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एमटेक्स को देख लेते हैं, एमटेक्स में क्या पोजीशन नजर आती है। तो एमटेक्स पिछले दिनों काफी बढ़ चुका था, लेकिन एमटेक्स में मैं समझता हूँ कि सूरत हाल अभी भी एक अच्छी नजर आती है। मेजर रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं कि 6.56 रुपये के करीब है। यहीं इसका एक हाई लगा था 6.49 रुपये का। अगर यहाँ पर हम फिबोनाची प्लेस करते हैं रीसेंट लो के साथ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से रिवर्सल की तरफ ये बढ़ा था, बेरिश रिवर्सल यानी कि नीचे की तरफ। लेकिन अब जो है वो उसने अपने आप को रिट्रेस की तरफ मूव कर दिया है। फर्दर अपसाइड ये जो है मैं समझता हूँ कि यही 6.5 रुपये के करीब करीब ये अपना हाई टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगा। और इसी फिबोनाची को अगर हम ऊपर प्लेस करते हैं यहाँ के हाई के साथ, मैं समझता हूँ कि जो ही अपना ये हाई क्रॉस करेगा, रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा जो कि 6.56 रुपये की है, तो फर्दर इसके लिए ऊपर की तरफ एक 7.80 रुपये का एक मेजर रेजिस्टेंस नजर आएगा। और फर्दर अपसाइड के ऊपर ये 9.20 रुपये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी 9.20 रुपये की तरफ हमें नजर आएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो 6.49 रुपये और फिर 6.56 रुपये क्रॉस करना जरूरी है, फिर 6.780 और उसके बाद 9.20 रुपये की तरफ ये जाएगा इवेंचुअली। और स्टॉप लॉस जो है वो 4.80 रुपये का इसके अंदर नजर आता है। अगला स्टॉक बैंक अल हबीब की तरफ बढ़ते हैं। बैंक अल हबीब आप लोग देख सकते हैं कि एक बेरिश ट्रेंड के अंदर नजर आया है पिछले दिनों में, और यहाँ पर आकर एक साइडवेज एक पैटर्न की जो है वो फॉर्मेशन इसने क्रिएट कर ली है। इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। स्टॉप लॉस सबसे पहले बात करते हैं तो 180 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। अप साइड की बात करें तो सबसे पहले जो है वो 190 रुपये की तरफ ये टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगा। फर्दर एक्सटेंड करता है तो 197 की तरफ ये जो है वो रिट्रेस अपने आप को टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगा। और जो ही ये 200 के ऊपर सस्टेन करेगा, 200 के, तो फिर ये जो है वो फर्दर अपसाइड के ऊपर यानी कि 213 की तरफ जो है वो अपना फेयर वैल्यू गैप, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये फिल करने की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन टारगेट्स जहां जहां आते रहे तो ट्रेडर्स जो है वो टेक प्रॉफिट पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।